Hello students, the topic that we are going to revise today is Roman numerals. Roman numerals is a special method of showing the numbers. हमारे हिंदू अरबिक नंबर्स जो 1 2 3 हम पढ़ते हैं, ये हमारा हिंदू अरबिक नंबर्स होते हैं. इनको रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल मेथड है रोमन न्यूमरल्स, जो कहाँ से आया है? रोमन से, एंशियंट रोमन से. जो पहले के रोमन एक जगह है, वहाँ के लोग पहले से यूज़ करते, इस मेथड को यूज़ करते थे और उन्हीं से ये हमें मिला है. देयर आर 7 सिम्बल्स इन रोमन न्यूमरल सिस्टम टू राइट एनी नंबर. किसी भी नंबर को राइट डाउन करने के लिए रोमन न्यूमरल सिस्टम में 7 सिम्बल्स होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोज 7 सिम्बल्स. I, V, X, L, C, D and M. These are the 7 symbols that are used in Roman numeral system to write down any number. किसी भी नंबर्स को राइट डाउन करने के लिए सिर्फ यही सिम्बल्स हैं जो यूज़ होते हैं. ये हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं जिन्हें ये रोमन न्यूमरल्स रिप्रेजेंट करते हैं. सो I represents 1, V represents 5, X represents 10, L represents 50, C represents 100, D represents 500 and M represents 1000. बट अभी तो सिर्फ हमने 7 सिम्बल्स देखे. हमारे मैथमेटिक्स में हिंदू अरबिक न्यूमरल्स तो बहुत सारे हैं, इवन इनफाइनाइट नंबर्स हैं. वैसे रोमन न्यूमरल्स में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट उन्हें फॉर्म करने के लिए सिर्फ यही 7 सिम्बल्स ही यूज़ होते हैं. सिम्बल सिर्फ 7 हैं, इन्हीं को कंबाइन करके डिफरेंट न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स फॉर्म होते हैं. बट ऐसे ही नहीं कि बस हमने उठाया और कंबाइन कर दिया किसी भी 2 लेटर्स को या 2 सिम्बल्स को, लाइक V और X को कंबाइन कर दिया तो कोई नंबर फॉर्म हो गया. नो, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दोज रूल्स. सो हियर आर द रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स को राइट डाउन करने के लिए हमें जिन रूल्स को फॉलो करना होता है, नाउ सी देम. द फर्स्ट रूल इज symbols I and X can be repeated maximum 3 times to form a number. फर्स्ट रूल कहता है कि I और X, ये जो हमारे सिम्बल्स हैं, I रिप्रेजेंट करता है 1 को एंड X रिप्रेजेंट्स 10. I 1 को रिप्रेजेंट करता है, X 10 को रिप्रेजेंट करता है. और ये I और X को मैक्सिमम हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. मीन्स कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स लिख सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. I इज इक्वल्स टू 1. जब हमने डबल टाइम्स I को रिपीट किया 2 टाइम्स, तब क्या हो गया? 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. तो ये डबल I 2 को रिप्रेजेंट करता है. देन हमने एक और बार ऐड कर दिया I, मीन्स कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स I को हम लेंगे तो वो फॉर्म करेगा 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3. कैन यू सी? बट अगर हमने 4 लिखना है तो 4 लिखने के लिए हम 4 टाइम्स I को नहीं राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट रूल है, I को हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. इन द सेम वे X को भी 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते हैं. लाइक हियर यू कैन सी X इज इक्वल्स टू 10. व्हेन वी जस्ट रिपीटेड X ट्वाइस, देन वी गॉट 20. X था तो 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20. 3 टाइम्स X ले लिया तो 10 + 10 + 10 30. सिंगल X 10 को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल X 30 को. बट हमने अगर 40 लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 टाइम्स X को लिख लें. 3 टाइम्स लिख दिया 30 हो गया, तो 4 टाइम्स लिख दें 40. नो, दैट्स रॉन्ग. 4 टाइम X लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. बट हमने 3 टाइम्स X लिखा है, बीच में कोई लेटर ऐड हो जाता है, फिर X को हम लिखते हैं, देन इट इज़ राइट. किसी भी नंबर में हम 4 टाइम्स X लिख सकते हैं, बट कंसेक्यूटिवली 4 टाइम नहीं. 3 टाइम्स लिख लिया, बीच में कोई सिंबल ऐड हो गया, देन X लिखा, तो वो राइट है. सो व्हाट डज द फर्स्ट रूल से? क्या कहता है फर्स्ट रूल? अगर हमने 4 टाइम्स X लिख दिया कंसेक्यूटिवली, मीन्स लगातार, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. बट
किसी भी न्यूमरल में हमने 4 टाइम्स x लिखा है और बीच में उनके कोई सिंबल आ रहा है, देन इट इज राइट. लेट्स सी द सेकेंड रूल. If the smaller value is written first, followed by the larger value, then subtract the values. अगर स्मॉलर वैल्यू पहले लिखी है देन लार्जर वैल्यू लिखी है, इन दैट केस वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज. जैसे यहाँ पे स्मॉलर वैल्यूज मीन्स आई वी से स्मॉल है, आई रिप्रेजेंट्स 1 एंड वी रिप्रेजेंट्स 5. वी 5 को रिप्रेजेंट करता है और आई तो 1 को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स आई छोटा है, वी बड़ा है. इन दैट केस अगर आई पहले लिखा और वी बाद में लिखा है, इन दैट केस वी यूज टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. और कैसे? बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमेशा यही होता है सब्ट्रैक्शन में. छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं ना. देन बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 5 minus 1 is equals to 4. This I and V together represents 4. In the same way, जब हमारा I है देन X है. I छोटी वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, X लार्जर वैल्यू या बिगर वैल्यू है. तो X की वैल्यू 10. 10 minus 1 is equals to 9. So this I and X together represents 9. तो सेकेंड रूल क्या कहते हैं हमारा? अगर पहले स्मॉलर वैल्यू लिखी है देन लार्जर वैल्यू लिखी है, ऐसे केस में लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, हमारी इस नंबर की वैल्यू आ जाती है. रोमन न्यूमरल्स की का नंबर में हम लोग लिख लेते हैं. लेट्स सी द थर्ड रूल. इफ द लार्जर वैल्यू इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द स्मॉलर वैल्यू देन ऐड द वैल्यूज. थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर लार्जर वैल्यू पहले लिखी है देन स्मॉलर वैल्यू लिखी है, इन दैट केस वी ऐड द वैल्यूज. यहाँ पे क्या था? स्मॉलर वैल्यू पहले लिखी थी, छोटा सिंबल पहले लिखा था, बड़ा सिंबल बाद में. तो हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले नंबर्स में से छोटे वाले नंबर को. जब बड़ी वाली वैल्यू लार्जर वैल्यू पहले लिखी होती है, स्मॉलर वैल्यू छोटी वाली वैल्यू बाद में लिखी होती है. लाइक v बड़ा है आई से तो i बाद में है, v पहले. इन दैट केस हम दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं. 5 + 1 = 6. सो दिस 5 and I टुगेदर रिप्रेजेंट्स 6. देन यहाँ फिर सेम वैल्यू हुआ है, x लार्जर वैल्यू है, i स्मॉलर वैल्यू, और लार्जर वैल्यू पहले लिखी हुई है, स्मॉलर वैल्यू बाद में. सो इन दैट केस वी जस्ट ऐड द वैल्यूज. लाइक 10 + 1 = 11. This x and I together represents 11. Let's see the fourth rule. The fourth rule says symbols V, L and D cannot be repeated more than once. V, L और D ये तीनों symbols एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं. मीन्स ये रिपीट ही नहीं होते हैं. एक बार लिखा है बस तो उसे रिपीट तो कहेंगे नहीं. रेपिटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बार बार लिखी हो. सो ये तीनों सिंबल्स रिपीट नहीं होते हैं. हियर द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स में 0 एग्जिस्ट नहीं करता है.